हरेश स्पोर्ट्स आजगाव सावंतवाडी हा संघ विजय संपादन करतोय व त्यानंतर लगेचच दुसरा सामना होतोय तो या दत्त माऊली मैदानावरती उभादंडा वेंगुर्ले विपक्ष आरुंदा या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल जातो तो टॉस का बॉसचा मानकरी ठरतोय उभादंडा वेंगुर्ला संघ आणि प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतोय तर फलंदाजीसाठी आमंत्रित करतोय तो आरुंदा संघाला तरी कृपया सहकार्य करायचे आरुंदा संघाच्या सलामी वीरांनी लवकरात लवकर मैदानात जायचंय थोडंसं आजच्या स्पर्धेला उशीर होतोय तर कृपया सहकार्य करायचंय पहला मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर जो कि गेंदबाज स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिलता हुआ उपादंडा वेंगुर्ला की तरफ से निक जो कि देखने के लिए मिलता हुआ फील्डिंग की सजावट देखी जाए तो मिड ऑन काहू कॉर्नर स्लिप पॉइंट गली और यहाँ पे फाइन लेग की दिशा में जो कि खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद था पहली गेंद जो कि इस मैंडेटरी पावर प्ले की निक जो कि सामने शुभम के लिए पहली गेंद थी हल्के से वहां पे गली की दिशा में खेला थोड़ा सा खराब थ्रो वहां पे जो कि प्रत्येक डिसल करके तरफ से देखने के लिए मिलता हुआ पहली गेंद के ऊपर जो कि दोनों बल्लेबाज 2 रन मुकम्मल करते हुए इस 2 के साथ श्री गणेशा जो कि होता हुआ इस इनिंग का हल्के से वहां पे जो कि पॉइंट और गली की दिशा में खेला पर प्रत्येक डिस्टोलकर वहां पे मौजूद थोड़ी सी खराब थ्रो और उसी के बजाय जो कि 2 रन मुकम्मल करते हुए 2 के साथ इस इनिंग की शुरुआत होती हुई इस बार अपने मात्र दिशा और लाइन से भटके दंडात्मक कार्रवाई जो कि हमारे अंपायर की तरफ से होती हुई पहला अतिरिक्त रन खाते में दर्ज होता हुआ आज के दिन का जो कि दूसरा मुकाबला उभादंडा वेंगुर्ला वर्सेस आरुंदा के भीतर बल्लेबाजी के लिए जो कि आमंत्रित किया यहाँ पे आरुंदा के लिए हल्के से खेला सलमान दिया थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी अंदर आती हुई गेंद 1 रन जो कि दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया इस 1 के साथ रन संख्या कुल मिला के 4 के ऊपर पहुंचती हुई फिर से एक बार अपने रनिंग मार्क पर अंपायर के बाएं तरफ से एक नया बल्लेबाज एक ऑलराउंडर खिलाड़ी एक मजा हुआ खिलाड़ी पपन जो कि देखने के लिए मिलता हुआ स्ट्राइक के ऊपर निक की पहली गेंद अच्छी गेंद थी यहाँ पे टिप्पा गिरने के बाद नीचे रहती हुई गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं गेंद जो कि बिंदी गेंद तेजस जूले करके दस्तानों में समाप्त होती हुई पहला मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर जो कि प्रगति पथ पर पहले 3 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ फिर से एक बार इस बार मात्र अच्छी गेंद मेरे ख्याल से जो कि टिप्पा गिरने के बाद अंदर आती हुई जरूर वहां पे मांग की थी लेकिन नकारा हमारे जो कि अनुभवी ऑफिशियल सर किशोर भगत ने फिर से एक बार गेंद जो कि समाप्त होती हुई डॉट गेंद यानी पहले 4 गेंदों को पर जो कि 4 रन खर्च करके
यहाँ पे अच्छा कमबैक दिलाता हुआ जो कि निक और हमारे टीवी अंपायर जो कि सर सतीश डोंगरे के पास जो कि इस अतिरिक्त रन का जो कि यानी वाइड का यहाँ पे मांग जो कि होती हुई। इसी बीच फेयर रिलीव का फैसला जो कि हमारे टीवी अंपायर की तरफ से आता हुआ और रिव्यू जो कि यहाँ पे जो कि उपलब्ध था वो जो कि गवाती हुई आरुंदर टीम। पहली 4 गेंद समाप्त होती हुई अतिरिक्त रन के साथ कुल मिला के रन संख्या जो कि 4 के ऊपर देखने के लिए मिलती हुई। अगली गेंद इस बार फिर से पपन के लिए, इस बार एक हवाई फायर, एक लॉफ्टेड शॉट जो कि डिप लॉन्ग ऑन की डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में देखने के लिए मिलती हुई। अच्छी फील्डिंग वहां पे देखने के लिए मिलती हुई। वन बाउंस जो कि गेंद को गैदर किया, थ्रो किया, तब तक जो कि दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। इस कपल रन के साथ रन संख्या जो कि आगे परावर्तित होती हुई 6 के ऊपर पहुंचती हुई। पहले 5 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ अंतिम गेंद प्रगति पथ पर इस मैंडेटरी पावर प्ले की। फिर से एक बार एक हवाई फायर, एक लॉफ्टेड शॉट जो कि लॉन्ग अप की दिशा में वहां पे फील्डर वहां पे मौजूद है। थोड़ी सी हाना हाना जरूर बनी जो कि पपन और शुभम के बीच में, लेकिन अंतिम क्षण के ऊपर जो कि अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट जो कि दोनों बल्लेबाजों में देखने के लिए मिलती हुई। इस 2 के साथ रन संख्या और इस ओवर की समाप्ति होती हुई कुल मिला के रन संख्या जो कि 8 के ऊपर पहुंचती हुई। पिछले मुकाबले में बोला जाए, बात की जाए तो लाजवाब वहां पे पार्टनरशिप देखने के लिए मिली जो कि दुर्गेश और राजाराम के भीतर, और उस पार्टनरशिप के बलबूते के ऊपर जो कि उस मुकाबले में जीत हासिल करते हुए हरीश स्पोर्ट्स आजगांव सावंतवाड़ी टीम उसी प्रकार की पार्टनरशिप की आवश्यकता जो कि आरोंडा टीम को इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जो कि चौथे दिन का चलता हुआ दूसरा मुकाबला आरोंडा वर्सेस उपादंडा वेंगुर्ला के बीच में। गेंदबाज जो कि एक चतुर गेंदबाज जाने वाला जो कि राकेश देखने के लिए मिलता हुआ। इस बार अच्छी गेंद थी, जरूर मांग की थी वहां पे, लेकिन उस अपील में मेरे ख्याल से बड़ी अपील वहां पे, लेकिन उत्साह ज्यादा भरोसा कम, नकारा हमारे ऑफिशियल ने उस अपील को और गेंद जो कि बिंदी गेंद समाप्त होती हुई। राकेश सारंग जो कि पहली गेंद यहाँ पे एक चतुर गेंदबाज जो कि उबाडंडा वेंगुर्ला के खेमे से देखने के लिए मिलता हुआ इस दूसरे मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर के लिए। दूसरी गेंद इस बार एक अच्छा एक नजाकत भरा शॉट देव के कवर की दिशा में देखने के लिए मिलता हुआ। अंतिम क्षण में मेरे ख्याल से उस गेंद को रोका जो कि निरंजन ने, गेंद को उठाते थ्रो करते 2 रन जो कि दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किए। इस 3 रन जो कि दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किए। इस 3 के साथ रन संख्या जो कि 2 आंकड़ों में परावर्तित होती है, जिसे नेल्सन फिगर कहा जाता है, 11 के ऊपर पहुंचते हुए। राकेश फिर से एक बार तैयार अंपायर के जो कि बाएं तरफ से सामने पपन के लिए। फुल टॉस गेंद थी, एक लोअर फुल टॉस गेंद, विटोबा तांडेल वहां पे मौजूद जो कि लॉन्ग ऑन की दिशा में जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते तो पहले 3 गेंदों के ऊपर यहाँ पे 5 रन खर्च करता हुआ जो कि राकेश सारंग, जिस राकेश सारंग को जाना जाता है एक चतुराई भरी गेंदबाजी, लेग कटर अप कटर गेंदबाजी के लिए, वही राकेश सारंग जो कि इस मैंडेटरी पावर प्ले का जो कि दूसरे ओवर की चौथी गेंद लेके इस बार चकाया, वहां पे हल्के से लेमलिश लगी और विकेट के पीछे जो कि तेजस जुलेकर से कोई गलती नहीं। पहले विकेट का पतन होता हुआ जो कि पपन कुल मिला के जो कि 6 रनों की यहाँ पे बाहर ही खेलता हुआ और नाराज होकर अपने खेमे में लौटता हुआ डीजे।
के ऊपर 5 रन खर्च करके सफलता जो कि दिलाता हुआ, जिसके लिए जाना जाता है चतुर गेंदबाजी, उसी चतुर गेंदबाजी का प्रदर्शन जो कि मैदान के भीतर राकेश सारंग की तरफ से देखने के लिए मिलता हुआ। पपन की बारी समाप्त होती है और मैदान के भीतर एक ऑलराउंडर, एक मजा हुआ खिलाड़ी जिसने हाल ही में हुए परबवाड़ा टूर्नामेंट में एक बाउकाल मचाया था अपने बल्लेबाजी से, वही जो कि अमित देखने के लिए मिलता हुआ। पहली गेंद सम्मान दिया, उस गेंद को हल्के से पॉइंट की दिशा में खेला मोहित गिरब, जिसे गाबित मानुस के नाम से इंस्टा आईडी के ऊपर जो कि जाना जाता है, वही जो कि स्क्रीन के ऊपर आता हुआ हल्के से गेंद को रोका और जो कि थ्रो करता हुआ 1 रन दोनों बल्लेबाज खाता खोला वहां पे अमित ने। इस बार एक नजाकत भरा शॉट, दो फील्डरों के चिरती हुई गेंद जो कि निकलती हुई 4 रनों के लिए। खत्म होता हुआ कुल मिला के 18 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरोंदा 11 टीम की। 6 ओवर का मुकाबला पहली 2 ओवर समाप्त होती हुई अंतिम गेंद के ऊपर जो कि थोड़ा सा यहाँ पे महंगा साबित होता हुआ राकेश सारंग ने एक नजाकत भरा एक लाजवाब शॉट जो कि शुभम के बल्ले से देखने के लिए मिलता हुआ और उसी के बदौलत रन संख्या जो कि 4 के साथ 18 के ऊपर पहुंचती हुई। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर कप्तान ने जो कि भरोसा यहाँ पे प्रत्येक डिसोलकर के ऊपर यहाँ पे दिखाया है, यानी अंतिम जो कि 24 गेंदे आना बाकी इस इनिंग की। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर स्ट्राइक के ऊपर इक्के दुक्के के साथ जो कि बड़े लंबे छक्के चौके लगाने की क्षमता, वही जो कि एक राइट हैंडेड बैटर अमित कोलमकर देखने के लिए मिलता हुआ। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर अंपायर के जो कि बाएं तरफ से प्रतीक डिचोरकर खुद का पहला और टीम के तरफ से तीसरा ओवर लेके सामने जो कि अमित कोलमकर के लिए। इस बार एक बड़ा हवाई फायर, गेंद जो कि निकलती हुई सीधे फील्डर के झोली में और दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। अमित कोलमकर जरूर यहाँ पे बड़ा प्रयास किया था, बड़ा प्रहार जो कि हुआ था बल्ले से, लेकिन सीमा रेखा का नजदीक जो कि इस कैच को लपका, लाजवाब कैच और दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। डीजे सफलता जो कि दिलाता हुआ प्रतीक डिसोलकर, जिस अमित कोलमकर के बल्ले में क्षमता थी जो कि लंबे छक्के चौके जड़ाने की, वही जो कि अमित कोलमकर कुल मिला के मात्र 1 रन के ऊपर थोड़ा सा निराश होकर अपने खेमे लौटता हुआ और अमित की जगह लेने के लिए जो कि मैदान के भीतर कल्पेश स्ट्राइक के ऊपर एक न्यू बैटर देखने के लिए मिलता हुआ। इस बार हल्के से खेला विद अलोंग द कारपेट, फील्डर वहां पे मौजूद है जो कि निक गेंद को उठाते थ्रो करते खुद का यहाँ पे खाता खोला जो कि कल्पेश ने। इस एक के साथ रन संख्या कुल मिला के 19 के ऊपर पहुंचती हुई 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर पहली 2 गेंदें समाप्त होती हुई थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट जो कि देखने के लिए मिलती हुई विकेट के पीछे तेजस जोलेकर की तरफ से। तो इसे लोअर फुल टॉस गेंद उस फील्ड जो कि दोनों फील्डरों के ऊपर से उस गेंद को खेला, गेंद जो कि 1 बाउंस 2 बाउंस निकलते हुए 4 रनों के लिए।
लॉन्ग ऑफ की दिशा में कोई फील्डर वहां पे तैनात नहीं था, भापा जो कि शुभम ने, और उसी प्रकार जो कि एक लॉफ्टेड शॉट धीरे से जो कि दोनों फील्डरों के ऊपर से 4 रनों के लिए निकलता हुआ। सलामी बल्लेबाज के हिस्से से अभी भी इस मैदान के ऊपर दाखिल जो कि शुभम, अगली गेंद के प्रतीक की, इस बार स्विच हिट, अल्टी पल्टी का प्रयास, गेंद जो कि बिंदी गेंद समाप्त होती हुई। जरूर वहां पे अपील किया था लेकिन नकारा हमारे ऑफिशियल ने। स्विच हिट का जरूर प्रयास किया था लेकिन प्रयास जो कि प्रयास ही रहता हुआ शुभम का। पहली जो कि 4 गेंद समाप्त होती हुई इस तीसरे ओवर की। इस बार मात्र अपने दिशा और लाइन से भटके पंजाब टू हरियाणा, काशी टू वाशी, तांदा टू बांदा जिसे कहा जाता है, उस प्रकार की गेंदबाजी और अतिरिक्त रन जो कि खाते में दर्ज होता हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जो कि 24 के ऊपर पहुंचती हुई। आज के दिन का चौथे दिन का जो कि दूसरा मुकाबला इस वक्त इस दत्तमाउली मैदान के ऊपर चलता हुआ जो कि आरुंदा वर्सेस उपादंडा वेंगुर्ला के बीच में। इस बार थोड़े से चप्पल हुए हल्के से जो कि गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ा, रिस्ट ऑफ द फ्लिक जिसे कहा जाता है, उस प्रकार का शॉट जो कि देखने के लिए मिला शुभम के बल्ले से। थोड़ा सा खराब थ्रो लेकिन अच्छा बैकअप वहां पे निरंजन के तरफ से देखने के लिए मिलता हुआ। 2 रन जो कि दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किए। इस 2 के साथ रन संख्या जो कि 26 के ऊपर पहुंचती हुई। मैच दरमियान जो कि सिद्धेश उर्फ भाई परब का यहाँ पे आगमन होता हुआ। फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत इस चौथे दिन में सिद्धेश भाई परब आपका। और इसी बीच जो कि स्वागत आते आते होता हुआ भाई परब का, और 22 के रूप में 4 रन यहाँ पे मिलते हुए जो कि आरोंदा 11 टीम को इस अंतिम गेंद के ऊपर 3 ओवर का खेल खत्म होता हुआ। और कुल मिला के रन संख्या देखी जाए पहले बल्लेबाजी करते हुए आरोंदा 11 टीम की तो 30 जो कि हालात 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। चौथा ओवर प्रगति पथ पर खुद का दूसरा और टीम के तरफ से चौथा ओवर लेके फिर से एक बार स्क्रीन के ऊपर जो कि राकेश सारंग देखने के लिए मिलता हुआ। जिसे राकेश ने दूसरी ओवर में थोड़ी सी नफीतुली गेंदबाजी करके पहली सफलता जो कि दिलाई थी उपादंडा वेंगुर्ला टीम को, वही राकेश सारंग फिर से एक बार अंपायर के बाएं तरफ से सामने जो कि कल्पेश के लिए हल्की सी लेमनिश लगी। स्लिप में वहां पे खिलाड़ी मौजूद लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट जो कि कल्पेश और शुभम में देखने के लिए मिलती हुई। 1 रन जो कि नाक के नीचे से वहां पे चुराया जो कि दोनों बल्लेबाजों ने। और इस 1 के साथ रन संख्या जो कि आगे परावर्तित होती हुई 31 के ऊपर पहुंचती हुई। 6 ओवर का यह मुकाबला चौथा ओवर प्रगति पथ पर। पहली गेंद जो कि जरूर पॉइंट और गली की दिशा में मारना चाह रहे थे कल्पेश, वहां पे हल्की से लेमनिश लगे स्लिप के दिशा में जो कि मोहित गिरब वहां पे मौजूद था। गेंद को उठाया थ्रो करते तब तक 1 रन जो कि दोनों बल्लेबाज चुराते हुए। इस बार फिर से अल्टी पल्टी स्विच हिट का प्रयास, लेकिन इस बार भी जो कि प्रयास ही रहता हुआ। लगातार दूसरा प्रयास मेरे ख्याल से, और दोनों प्रयास जो कि यहाँ पे विफल ठहरते हुए। जरूर मारना चाह रहे थे वहां पे अल्टी पल्टी स्विच हिट का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद जो कि पैरों के ऊपर लगती हुई बिल्दी गेंद समाप्त होती हुई। इस बार आगे आए, थोड़ी सी गति परिवर्तन किया था, उंगलियां फेरी थी वहां पे जो कि राकेश सारंग ने, जाना वहां पे शुभम ने, और हल्के से जो कि लॉन्ग ऑफ के दिशा में जो जाल बिछाया था और सीधा थ्रो जो कि विकेट के ऊपर, और शुभम की बारिश समाप्त होती हुई। सलामी बल्लेबाज के हैसियत से देखा जाए तो लाजवाब पारी जो कि समाप्त होती हुई शुभम की। कुल मिला के जिसने इस इनिंग में यहाँ पे समाप्त होती हुई शुभम के, और बड़े विकेट का पतन होता हुआ। डीजे
समाप्त होते हुए तीसरे विकेट का पतन होता हुआ कुल मिला के रन संख्या 32 के ऊपर पहुंचती हुई। जरूर यहाँ पे दूसरा रन चुराना चाह रहे थे जो कि शुभम, लेकिन नकारा जो कि कल्पेश ने, और उसी के वजह से जो कि शुभम रन आउट का यहाँ पे शिकार बनता हुआ। शुभम की जगह लेने के लिए न्यू बैटर जो कि मैदान में दाखिल होता हुआ गुरु प्रसाद, स्ट्राइक के ऊपर जो कि कल्पेश इस बारी को संभालता हुआ, तो न्यू बैटर मैदान के भीतर गुरु प्रसाद देखने के लिए मिलता हुआ नॉन स्ट्राइक के ऊपर। इस बार जो कि निरंजन के हाथ में गेंद, पहली गेंद जो कि छिटकती हुई, लेकिन अच्छा वहां पे फिर से प्रयास, और कल्पेश की भी बारी समाप्त होती हुई चौथे विकेट का पतन होता हुआ कल्पेश के रूप में। पारी समाप्त होती हुई लाजवाब कैच जो कि देखने के लिए मिला शॉर्ट कवर में निरंजन की तरफ से। पहले प्रयास में गेंद जो कि फिसली थी, लेकिन दूसरे प्रयास में अच्छा बैकअप, अच्छा कमबैक वहां पे निरंजन की तरफ से, और उसी के बदौलत कल्पेश की जो कि कुल मिला के 2 रनों की बारी समाप्त होती हुई। धाव संख्या होती थी 32 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात प्रथम फलंदाजी करताना आरोंदा 11 संघाची। कल्पेश की जगह लेने के लिए जो कि न्यू बैटर मैदान के भीतर एक राइट हैंडेड बैटर अभी जो कि देखने के लिए मिलता हुआ। चौथा ओवर प्रगति पथ पर कुल मिला के जो कि 4 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ, सफलता जो कि दिलाता हुआ फिर से एक बार राकेश सारंग। इस बार थोड़ी सी जरूर फुल टॉस गेंद थी, उंगलियां फेरी थी उस गेंद के ऊपर, सफल होके जरूर मारना चाह रहे थे स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। 5वीं गेंद जो कि डॉट गेंद यहाँ पे निकलती हुई। चौथा ओवर प्रगति पथ पर अंतिम गेंद बाकी, इस ओवर की 6 ओवर का मुकाबला, खुद का दूसरा और इस चौथे ओवर के अंतिम गेंद सामने जो कि अभी के लिए इस बार फिर से जो कि मारने के लिए चुके। पिछली गेंद के ऊपर थोड़ी सी गति परिवर्तन जरूर किया था, लेकिन इस बार जो कि थोड़ी सी तेज डाली हुई गेंद जरूर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बिंदी गेंद जो कि इस चौथे ओवर की अंतिम गेंद समाप्त होती हुई। सिद्धेश उर्फ भाई परब मित्र मंडळ और शिवसेना आयोजित एक गांव एक नगर पालिका एक संघ क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 आज का चौथा दिन और चौथे दिन का जो कि दूसरा मुकाबला मैदान के भीतर चलता हुआ। आए हुए दर्शकों की जानकारी के लिए आरोंदा 11 वर्सेस उबादांडा वेंगुर्ला के बीच में टॉस जीतकर वहां पे फील्डिंग का फैसला किया था, जो कि उबादांडा वेंगुर्ला टीम ने अभी तक तो थोड़ा सा सही साबित होता हुआ जकड़ के रखा है हल्ले बल्लेबाजों को, जो कि उबादांडा वेंगुर्ला के गेंदबाजों ने खुद का दूसरा और 5वां ओवर लेके प्रत्येक डिसोलकर फिर से देखने के लिए मिलता हुआ। पहली गेंद हल्के से खेला जो कि लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक फील्डर जो कि निरंजन स्क्रीन के ऊपर आते थ्रो करते 1 रन जो कि दोनों बल्लेबाज मुकम्मल करते हुए 33 जो कि हालात देखने के लिए मिलते हुए 4 विकेट के नुकसान के ऊपर जो कि आरोंदा 11 टीम की। अगली गेंद इस बार थोड़ी सी जड़ में डाली गई गेंद खोद के निकाला, फिर से एक बार जरूर मौका था, खराब थ्रो वहां पे निरंजन की तरफ से देखने के लिए मिलता हुआ। विठोबा तांडेल जब तक बैकअप करते थ्रो करते 2 रन जो कि दोनों बल्लेबाज मुकम्मल करते हुए 5वां ओवर प्रगति पथ पर पहले 2 गेंदें समाप्त होती हुई, कुल मिला के रन संख्या जो कि देखने के लिए मिलती हुई 35 रन। अगली गेंद फिर से अपने रनिंग मार्क पर जो कि प्रतीक डिसोलकर अंपायर के बाएं तरफ से सामने अभी के लिए इस बार बड़ा प्रहार जरूर करना चाह रहे थे,
कनेक्शन थोड़ा सा खराब रहा। गेंद जब तक लॉन्ग ऑन की दिशा में निकलती, थ्रो करते, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट जो कि दोनों बल्लेबाजों में देखने के लिए मिलती हुई। गुरु प्रसाद और अभी के बीच में 2 रन, फिर से एक बार यहाँ पे 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज, और 2 के साथ रन संख्या जो कि 37 के ऊपर पहुंचती हुई। 5वां ओवर प्रगति पथ पर पहले 3 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ देखा जाए तो एक शुभम की लाजवाब पारी, उसके बाद जो कि थोड़े से यहाँ पे निराश और नाराज रहेंगे कप्तान जो कि बाकी बल्लेबाजों के ऊपर। चौथी गेंद, इस बार फिर से एक बार गलती जो कि देखने के लिए मिलती है। दो रन जो कि दोनों बल्लेबाज मुकम्मल करते हुए बहुत समय के बाद सुरेश मांजरेकर जो कि स्क्रीन के ऊपर आता हुआ, तब तक थ्रो करते, तब तक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, फिर से एक बार लगातार 3 गेंदों के ऊपर 2 रन हासिल करते हुए दोनों बल्लेबाज। तो अच्छी यहाँ पे कॉम्बिनेशन इक्के दुक्के के साथ इस पारी को यहाँ पे सजाता हुए जो कि अभी और गुरु प्रसाद। 4 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ, यानी अभी भी 8 गेंदों का खेल बाकी इस इनिंग की, और इस 8 गेंदों के ऊपर जरूर मेरे ख्याल से नाइक सर बड़े प्रहार करने पड़ेंगे जो कि आरुंदा 11 टीम को, क्योंकि इस प्रतियोगिता के बारे में इस देखा जाए तो बड़ी टोटल यहाँ पे कल और आज भी बनते हुए पहले मुकाबले में देखने के लिए मिला जो कि लाजवाब बल्लेबाजी हरीश स्पोर्ट्स आजगांव सावंतवाड़ी की तरफ से। बिंदी गेंद जो कि समाप्त होती हुई, अंतिम गेंद बाकी इस ओवर की। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, अच्छा बैकअप वहां पे, खुद के फॉलो थ्रू में उस गेंद को उठाया, खोद के जरूर निकाला था वहां पे जो कि अभी ने, लेकिन खुद के फॉलो थ्रू में उस गेंद को कलेक्ट किया। 2 लगातार गेंदे, बिंदी गेंद समाप्त होने के बाद 5 ओवर का खेल खत्म होता हुआ, कुल मिला के रन संख्या जो कि 39 के ऊपर पहुंचती हुई। अभी भी 1 ओवर का स्लॉग ओवर का खेल बाकी, इस 6 गेंदों के ऊपर कितने रन बना पाते हैं अभी और गुरु प्रसाद, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस 6 गेंदों के ऊपर जरूर मेरे ख्याल से 15-20 रन यहाँ पे बनाना पड़ेंगे जो कि अभी और गुरु प्रसाद को एक सम्मानजनक एक सुस्थिति में जो कि आरुंदा 11 टीम को देखने के लिए। पांच ओवर का खेल खत्म होने के बाद 39 जो कि हालात, और इस स्लॉग ओवर के लिए जो कि गेंदबाज स्क्रीन के ऊपर आता हुआ अनिरुद्ध, इस गेंदबाज को भी जाना जाता है लेग कटर ऑफ कटर के लिए, वही जो कि अनिरुद्ध इस अंतिम ओवर के लिए अंतिम 6 गेंदे बाकी, रन संख्या 39 के ऊपर पहुंचती हुई, अंपायर के बाएं तरफ से सामने जो कि गुरु प्रसाद के लिए अनिरुद्ध। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, वहां पे जरूर हल्के से खेलना चाह रहे थे स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन मारने के लिए चुके, डॉट गेंद निकलती हुई। पहले बताया जाए तो शुभम जो कि लाजवाब बारी, उसके बाद जो कि हर एक बल्लेबाज को खामोश रखा है यहाँ पे जो कि रिलायंस आरुंदा के। इस बार एक लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक कप्तान विठोबा तांडेल गेंद के ऊपर आते, थ्रो करते आराम से जो कि दोनों बल्लेबाज 2 रन मुकम्मल करते हुए इस 2 के साथ रन संख्या 2 आंकड़ों में आगे बढ़ती हुई जो कि 41, लॉस ऑफ 4 विकेट। दो गेंदें समाप्त होती हुई, तीसरी गेंद प्रगति पथ पर अनिरुद्ध, फिर से एक बार गुरु प्रसाद के लिए। इस बार जरूर मारना चाह रहे थे दिल्ली, लेकिन गेंद जो कि धीरे धीरे गली से निकलती हुई फाइन लेग की दिशा में जो कि 4 रन यहाँ पे मुकम्मल करते हुए जो कि गुरु प्रसाद इस 4 के साथ रन संख्या जो कि रोहित शर्मा जर्सी नंबर 45 के ऊपर पहुंचती हुई। बहुत समय के बाद मेरे ख्याल से चौका आता हुआ, क्योंकि उसके पहले जो कि देखा जाए तो पहले ओवर में, दूसरे ओवर में यहाँ पे चौका हासिल किया था शुभम ने, उसके बाद जो कि बहुत समय के बाद 4 रन, यानी बड़ा शॉट आता हुआ गुरु प्रसाद के बल्ले से।
तीन गेंदों का खेल खत्म होता हुआ अंतिम तीन गेंदें बाकी इस इनिंग की चौथी गेंद लेके फिर से एक बार अनिरुद्ध गुरु प्रसाद के लिए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, जरूर मारा मारा है वहां पे, जो कि लॉन्ग ऑन की दिशा में। फिर से एक बार जो कि विठोबा तांडेल गेंद के ऊपर आते, दूसरे की जरूर मांग की थी वहां पे जो कि गुरु प्रसाद ने, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर जो कि अभी ने नकारा। फिर से एक बार सुरक्षित अपने पॉपिंग क्रीज में जो कि दोनों बल्लेबाज देखने के लिए मिलते हुए। अंतिम ओवर प्रगति पथ पर कुल मिला के चार गेंदों का खेल खत्म होता हुआ पांचवी गेंद प्रगति पथ पर रन संख्या देखी जाए तो अभी भी थोड़ी सी सुस्थिति में, सम्मानजनक देखने के लिए अभी भी इस दो गेंदों के ऊपर दो बड़े प्रहारों की आवश्यकता। इस बार हल्के से लेमनिश लगी फाइन लेग की दिशा में, शॉट फाइन लेग की दिशा में राकेश सारंग वहां पे मौजूद, सेफ हेड जिसे कहा जाता है, और राकेश से कोई गलती नहीं, पांचवें विकेट का पतन होता हुआ डीजे। सर एक न्यू बैटर जो कि अभी तक मैं कहता आ रहा हूं कि बड़े शॉटों की आवश्यकता सम्मानजनक स्थिति में पहुंचने के लिए रिलायंस आरोंदा टीम के, लेकिन अंतिम इस गेंद के लिए जिसके बल्ले में क्षमता है वही बल्लेबाज जो कि आशीष पेडनेकर स्क्रीन के ऊपर आता हुआ। अंतिम गेंद प्रगति पथ पर इस गेंद के ऊपर एक बड़ा प्रहार, देखते क्या होता है क्या नहीं। मेहरबान देर कर दिया आते आते, तो मैं तो पहले ही कह रहा था कि थोड़ी सी यहाँ पे मेरे ख्याल से गलती होती हुई कप्तान की तरफ से। आशीष जिसके बल्ले में क्षमता थी बड़े छक्के चौके लगाने की, वही आशीष जो कि सही साबित दिखलाता हुआ अंतिम गेंद के ऊपर एक बड़ा प्रहार, और इस अंतिम गेंद के ऊपर जो कि 6 रन मिलते हुए टोटल जो कि कुल मिला के बनता हुआ। माऊली मैदानावरती होतोय तो रिलायन्स आरोंदा विपक्ष उभादांडा वेंगुर्ला या दोन संघादरम्यान प्रथम नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतोय तो उभादांडा वेंगुर्ला संघ। काहीशी शुभमची सुंदर अशी खेळी आणि त्यानंतर थोडीशी मित्र म्हणेल थोडीशी निराश असतील कॅप्टन रिलायन्स आरोधन संघाचे। शेवटच्या चेंडूवरती आशिष पेडणेकरचा एक तगडा एक षटकार आणि त्यानंतर 53 धावांचं लक्ष ठेवतोय रिलायन्स आरोंदा संघ उभादंडा वेंगुर्ला समोर, आणि तोपर्यंत आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये बदल होतोय। ऐकूया आमचा एक सुरेल आवाज, आमचे साथी मित्र साहिल खोबरेकर।
चरणी नतमस्तक होऊन आणि अखंड महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून आजच्या या क्रिकेट स्पर्धेला सुरुवात करत आहोत. आजचा हा पाहायला गेला तर चौथा दिवस आणि या चौथ्या दिवसातील तब्बल दुसरा सामना मैदानाच्या दिशेनं आरोंदा विरुद्ध उभादांडा या दोन बल्लाढ्य संघांदरम्यान रंगतोय. प्रथम फलंदाजी केली आहे आरोंदा संघाने आणि उभारलेला धावांचा डोंगर तो तब्बल 52 धाव्यांचा 53 धावांचा पाठलाग करावा लागेल सामना जिंकण्यासाठी. तब्बल 6 षटकांचा सामना असेल. 4 गोलंदाज हे देखील अनिवार्य असतील. पंचांचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्स जवळ सामना चालू होण्याचा येतोय. सलामी जोडी भिनीची जोडी ही देखील मैदानाच्या दिशेनं बॅट्समनने देव बरं करू घालून यामालोनी केंद्रांना सगळ्यांका जोड नमस्कार असा. या स्पर्धेदरम्यानचो चौथा दिवस आणि या चौथ्या दिवसातील बघू गेलं तर दुसरं सामना मैदानाच्या दिशेने आरोंदा विरुद्ध उभादांडा या दोन बल्लाढ्य संघांदरम्यान सामना हो देखील रंगलो जाता. प्रथम फलंदाजी केल्यान आरोंदा संघान आणि उभारलेलो धावांचो डोंगर तो 52 धाव्यांचो पाठलाग करूचो लागतलो 53 धाव्यांचो 6 षटकांचो सामना असा. 4 गोलंदाज हे देखील अनिवार्य असतले. गोलंदाजी मार्गवर यावेळी पपन वैयक्तिक पहिला संघादरम्यान पहिला षटक घेऊन आणि पहिल्या षटकातील पहिलो चेंडू मैदानाच्या दिशेने स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला तेजस न स्ट्रायकिंग एंडला प्रज्वल. सलामी जोडी बिनीची जोडी मैदानाच्या दिशेने 53 धाव्यांची आवश्यकता. पहिलो चेंडू सुंदर भटको बरोच काय चेंडू वेग चेंडू आकांड्याच्या दिशेने चेंडू आकांड्या पार गडग्या पार डायरेक्ट चंद्रार षटकार. पहिल्या चेंडूत बोटो फटको फलंदाच्या बॅट मधून चेंडू आकारण्याच्या दिशेने पहिल्या चेंडू षटकार भाऊ मिळालं. षटकार आणि संघाचा श्री गणेशा या दरम्यान रिवर्सिव फटको खेळण्याचा प्रयत्न ह्यो देखील फलंदाजो झालो करू. चेंडू आणि फळीचो कोणतोही संपर्क होईना नाही. निर्धाव चेंडू गुणलो गेलो. खेळ समाप्त होता. दोन चेंडूंचो खेळ झालो समाप्त. 6 धावा धाव फलकावरती. पहिल्या चेंडू षटकार तर दुसरो चेंडू निर्धाव चेंडू गणलो जाता आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरिंग काउंटिंग वर. पहिला षटक प्रगतीपथावर. या दरम्यान उचलू मारण्याचा होतो प्रयत्न. सुंदर चेंडू क्षेत्ररक्षक थोडस बेड झालो. बहुधा परतीची फेक करेपर्यंत एक धाव देखील पूर्ण गेली. एकेरी धावेनिशी संघाच्या धावसंख्येचा जर विचार करू गेला तर धाव फलकावरती धावा ते तब्बल 7 धावा धाव फलकावर हे देखील गणले गेले. खेळ समाप्त होता खरो तो पहिल्या षटकातील 3 चेंडूंचो पहिला षटक प्रगतीपथावर. तब्बल 6 षटकांचो सामनो. 4 गोलंदाज हे देखील अनिवार्य. गोलंदाजी मार्गवर पपन सज्ज असा. या दरम्यानचा सुंदर फटको क्षेत्ररक्षक बरोच दूर तोपर्यंत चेंडू सीमारेखा पार चौकार आणि संघाची धाव फलकावरती 11 धावा. धावा 21 डबल गेम मैदानाच्या दिशेने बघूक मिळतात. खेळ समाप्त होता करो पहिल्या षटकातील 4 चेंडूंचो. या दरम्यानचो सुंदर चेंडू मैदानाच्या दिशेने 38 सर्कलचा चेंडू अडवलो गेलो. परतीची फेक करेपर्यंत निर्धाव चेंडू गुणलो गेलो. खेळ समाप्त होता करो तो पहिल्या षटकातील तब्बल 5 चेंडूंचो 1 टू गो. एका चेंडूचो खेळ बाकी. पपन गोलंदाजी मार्गवर सज्ज. पुढील चेंडू अर्थात 1 टू गो. पहिल्या षटकातील सांगता करणारो चेंडू. संघाच्या धावसंख्येचा विचार करू गेला तर 53 धाव्यांचा पाठलाग करताना उभादांडा संघ या स्पर्धेदरम्यान या मैदानावर देखील बघूक मिळता 11 या धावसंख्येवर. या दरम्यान रिव्हर्सिपचा फटको मैदानाच्या दिशेने बघूक मिळालो. क्षेत्ररक्षक परतेचे फेक करेपर्यंत चेंडू बहुधा सीमारेखा पार चौकारानिशी संघाची धावसंख्या 15 धावा धाव फलकावर.
आपल्या षटकाचा खेळ होता समाप्त. 15 धावा धाव फलकावरती 53 धावांचो पाठलाग करूचो लागतलो सामनो जिंकण्यासाठी. उभा दांडा संघ या स्पर्धेदरम्यान या मैदानावर देखील बघूक मिळतात. या स्पर्धेदरम्यानचो चौथो दिवस आणि या चौथ्या दिवसातील दुसरो सामनो देखील मैदानाच्या दिशेने बघूक मिळतात. दुसरो सामनो असाच 53 धाव्यांचो पाठलाग करूचो लागतलो. या दरम्यानचो भिरकाटलेलो चेंडू मैदानाच्या दिशेन. पंचांचो इशारो कॉमेंट्री बॉक्स जवळ नो चेंडूचो इलो करो 2 धावा हे अतिरिक्त गावतले. दुहेरी धावेनिशी संघाची धावसंख्या धाव फलकावरती बघूक मिळतली ती तब्बल 17 धावा. 17 धावा धाव फलकावर पहिल्या षटक्या दरम्यान तब्बल 15 धावा धाव फलकावर होते. त्यानंतरचा पहिलो चेंडू ह्यो भिरकाटलेलो चेंडू फ्रीडची संधी ही देखील फलंदाजाक. या दरम्यान जो चेंडू असा पंचांचे दोन्ही हात समांतर पंच हे देखील दोन्ही हात समांतर करून अतिरिक्त धावेचे खून दर्शवतात. अतिरिक्त धावेनिशी संघाची धावसंख्या धाव फलकावरती बघूक मिळतली ती 18 धावा धाव फलकावर. 18 धावा धाव फलकावरती. पहिल्या षटकादरम्यान 15 धावा खर्च करणारी गोलंदाजी त्यानंतरचे 3 धावा हे अतिरिक्त आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये स्कोरिंग काउंटिंगवर गणले गेले. गोलंदाजीचा विचार करू गेलात तर हर्ष गोलंदाजी मार्गवर सज्ज असा. या दरम्यानचो सुंदर फटको क्षेत्ररक्षक बरोबर दूर बहुधा चेंडू सीमारेखा पार चौकार. बॉक्सच्या समोर भागातून देखील भाई नाईक हे देखील सामन्याचा आनंद लुटताना दिसतात. तुमचं देखील साहेब स्पर्धेदरम्यान सहर्ष स्वागत करीत आहोत. गोलंदाजीचा विचार करू गेला तर गोलंदाज हर्ष सज्ज असा. पुढील चेंडू या दरम्यान जो चेंडू बघूक मिळालो काहीसो वेगवान पद्धतीचा चेंडू होतो. चेंडू आणि पैसो कोणताही संपर्क होईना नाही. निर्धाव चेंडूची गणना ही मैदानाच्या दिशेने झाली. संघाची धावसंख्या धाव फलकावरती ती 22. दुर्येचो डबल गेम 22 धावा धाव फलकावरती. दुसरा षटक देखील प्रगतीपथावर असताना या दरम्यानचो सुंदर फटको बहुधा चेंडू सीमारेखा पार चौकार. संघाची धावसंख्या यावेळी 26 धावा 26 धावा धाव फलकावरती हे देखील जोडले गेले. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये स्कोरिंग काउंटिंगवर गोलंदाजीचा विचार करू गेला तर हर्ष गोलंदाजी मार्गवर सज्ज असा. पुढील चेंडू घेऊन या दरम्यान उचलू मारण्याचा तो प्रयत्न मिनी हेलिकॉप्टर पटको खेळण्याचा तो प्रयत्न बहुधा एक धाव देखील पूर्ण. एकेरी धावेनिशी संघाची धावसंख्या 27. 27 धावा धाव फलकावरती. दुसरा षटक प्रगतीपथावर असताना दुसऱ्या षटकाचा विचार करू गेला तर थोडासा महागडा षटक मैदानाच्या दिशेने. गोलंदाज सज्ज हर्ष पुढील चेंडू घेऊन मैदानाच्या दिशेने बघू मिळतो. या स्पर्धेदरम्यानचो आजचो ह्यो चौथो दिवस. चौथ्या दिवसातील दुसरो सामनो. या दरम्यानचो सुंदर फटको बरोच काय चेंडू हवेत असा. यावेळी चेंडू बहुधा सीमारेखा पार षटकार. यावेळी 33 धावा धाव फलकावरती. धाव फलकार धावा बहु मिळतं ते तब्बल 33 धावा धाव फलकावर. स्ट्रायकिंग एंडला यावेळी फलंदाज तेजस सुंदर गोलंदाजी मैदानाच्या दिशेने.
या दरम्यानचा सुंदर फटको बरोच काय चेंडू हवेत. यावेळी पंचांचो इशारो पुन्हा एकदा षटकाराचो षटकारानिशी संघाची धाव संख्या 39 धावा 39 धावा धाव फलकावर. खेळ समाप्त होता 2 षटकांचो. खेळ समाप्त झालो करू तो 12 चेंडूंचो. संघाची धाव संख्या 39 धावा. ओमकार गोलंदाजी मार्गवर सज्ज असा. वैयक्तिक पहिला संघातर्फे तिसरा आणि तिसऱ्या षटकातील पहिलो चेंडू ओमकार याचो बघूक मिळतलो. संघाच्या धावसंख्येचा जर विचार करू गेलात तर धाव फलकावरती धाव बघूक मिळतात. ते तब्बल 39 धावा धाव फलकावर. 53 धावांचो पाठलाग करूचो लागतलो सामनो जिंकण्यासाठी. तसेच आजूबाजूच्या परिसरात आबा मसरूकर यांचं देखील आगमन. हॉटेल आरवलेश्वर चे सर्वे सर्व तुमचं देखील या स्पर्धेदरम्यान सहर्ष स्वागत आहे. विनंती असत मान्यवर कक्षामध्ये असताना पण नवा संघाची धाव संख्या यावेळी धावफलकावरती देखील बघूक मिळतात. ती तब्बल धावफलकावर धावा 41 धावा 41 धावा धावफलकावर देखील गणले गेले. गोलंदाज सज्ज पुढील चेंडू घेऊन ओमकार सज्ज असतात. तिसरा षटक देखील प्रगतीपथावर. तिसऱ्या षटकातील पहिलो चेंडू या दुहेरी धावेनिशी गणलो गेलो. या दरम्यान उचलून मारण्याचा तो प्रयत्न काही उलटा प्रकारचो चेंडू होतो खरो पण पंचांचो इशारो कॉमेंट्री बॉक्स जवळ इलो तो चौकाराचो. चौकारानिशी संघाची धाव संख्या धाव फलकावरती बघू मिळतली. ती तब्बल 45 धावा धाव फलकावर. 45 धावा धाव फलकावरती हे देखील गणले गेले. फक्त सामना जिंकण्यासाठी अजूनही बघू गेलं तर 8 धाव्यांची आवश्यकता असतली. 53 धाव्यांचा पाठलाग करताना उभा दांडा देखील संघ मैदानाच्या दिशेने बघू मिळता या स्पर्धेदरम्यान. या दरम्यानचा सुंदर फटको क्षेत्ररक्षक बरोच दूर असा. एक धाव देखील पूर्ण केली गेली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केलो गेलो. बहुधा 2 धावा हे देखील पूर्ण. दुहेरी धावेनिशी संघाची धाव संख्या धाव फलकावरती बघू मिळतली. ती तब्बल 47 धावा धाव फलकावरती समीकरणाचा फक्त 6 धावेची आवश्यकता. या दरम्यान उचलून मारण्याचा तो प्रयत्न फलंदाज ह्यो देखील बाद फलंदाजाक परताचा लागताना तंबूच्या दिशेन. ह्यो सामना झाल्यावर फक्त 15-20 मिनिटाचा ब्रेक असतात. सर्व खेळाडूंनी नोंद घ्या. ह्यो सामना झाल्यानंतर 15-20 मिनिटाचा ब्रेक असतात. संघाची धावसंख्या यावेळी धावफलकावरती बघू मिळतात. ती तब्बल 47. सामना जिंकण्यासाठी फक्त 6 धावेंची आवश्यकता असा. 53 धाव्यांचा पाठलाग करताना यावेळी मैदानाच्या दिशेने उभा दांडा संघ ह्यो देखील बघू मिळता. एका बाजून आरोंदा संघाने प्रथम फलंदाजी करून उभारलेलो धावांचा डोंगर तो बघू मिळालो. 6 षटका दरम्यान तो 52 धाव्यांचो उभा दांडा संघ पाठलाग करताना 53 धाव्यांचो. आणि उभा दांडा संघाचे धावा संख्येचा जर विचार करू गेलात तर तब्बल 47 धावा. सामना जिंकण्यासाठी फक्त 6 धाव्यांची असत आवश्यकता. 53 धाव्यांचा पाठलाग करताना फक्त 6 धावा सामना जिंकण्यासाठी. 1 डाऊनचो बॅटर मैदानाच्या दिशेने मोहित यावेळी स्ट्राईक एंडला सज्ज तेजस्वीची साथ देण्यासाठी. या दरम्यानचो काहीसो फटको फसलो गेलो. बरोच काय चेंडू हवेत. मोहित एका परताचा लागतला तंबूच्या दिशेने. मोहित बॅक टू दी पवलियन. धावफलकावरती धावा 40.
नवीन फलंदाज मैदानाच्या दिशेने यावेळी अक्षय सज्ज असा पुढील चेंडूचा मारो करण्यासाठी संघाची धावत संख्या धावफलकावरती ते तब्बल 47 6 धावांची आवश्यकता. या दरम्यान उचलून मारण्याचा होतो प्रयत्न पंचांकडे अपील केली गेली. पंचांचो इशारो कॉमेंट्री बॉक्स जवळ येलो तो फलंदाज देखील बाद. फलंदाजाक परताचा लागताना जंबूच्या दिशेने अक्षय बॅक टू दी पवेलियन. बघ मिळाल्या हॅट्रिक सुंदर गोलंदाजी 3 सिक्सरांसाठी तसंच 3 विकेटसाठी देखील 1,500 रुपये. आबा मसूरकर हॉटेल आरवलेश्वर यांच्याकडून देखील असा सुंदर गोलंदाजी आतापर्यंत मैदानाच्या दिशेने बघू मिळाली. तिसऱ्या षटकाचा विचार करू गेला तर पहिल्या चेंडू 2 धावा, दुसऱ्या चेंडू दरम्यान चौकार, तिसऱ्या चेंडू दरम्यान दुहेरी धावीनिशी नटलेलो चेंडू, तर त्यानंतरचे 3ही चेंडू ते विकेटची बदक. सुंदर गोलंदाजी मैदानाच्या दिशेने बघू मिळाली. नवीन फलंदाज मैदानाच्या दिशेने राकेश गोलंदाजीचा विचार करू गेला तर रोशन गोलंदाजी मार्गवर असा सज्ज. या दरम्यान उचलून मारण्याचा तो प्रयत्न पहिलो चेंडू सुंदर चेंडू मैदानाच्या दिशेने बघू मिळालो. निर्धाव चेंडूची गणना ही देखील मैदानाच्या दिशेने झाली. निर्धाव चेंडू आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये स्कोरिंग काउंटिंगवर घडलो गेलो. या दरम्यानचा सुंदर फटको बरोच काय चेंडू आकांड्याच्या दिशेने. यावेळी पंचाचो इशारो षटकाराचो इलो आणि या षटकारानिशी सामनो जिंकता तो उभा संघ. देखील 1,500 रुपये आबा मसूरकर इथे सुद्धा उपस्थित आहेत या मान्यवर कक्षामध्ये देखील. हॉटेल आरवलेश्वर सर्व देखील आबा मसूरकर यांच्याकडून देखील 1,500 रुपये आहेत. 3 चेंडू 3 विकेट घेतले. तो ओमकार विनंती असेल या मान्यवर कक्षाकडे.